ये वीडियो 8th क्लास के लिए है। उनकी इंग्लिश के सेकंड चैप्टर द कैंटरविले घोस्ट के आगे से पढ़ेंगे। वहाँ उस पार्ट से वो गलती से पॉज हो गया था या फिर ख़त्म ही हो गया था, वो पार्ट पॉज करना था एक्चुअली। चलिए यहाँ से स्टार्ट करें। इट इज़ अपसर्ड आस्किंग मी टू बिहेव माई सेल्फ। उसने कहा है अपसर्ड मतलब बेतुका होना, कि भाई मैं अपनी तरह ही से बिहेव करूँ, ये पूछना भी बेतुका है। द घोस्ट आंसर्ड, आई मस्ट रेटल माई चेन्स एंड ग्रोन थ्रू आउट की होल एंड वॉक अबाउट एट नाइट, इट इज़ माई ओनली रीज़न फॉर एग्जिस्टिंग। उन्होंने कहा है, घोस्ट ने कहा कि मेरा काम ही है मैं अपनी चैन को खड़खड़ाऊँ, रेटल करूँ, ठीक है, उससे आवाज़ करूँ, बहुत तेज़ गुर्राऊँ, की होल से पास होऊँ इधर उधर, और रात में इधर उधर घूमूँ। नहीं तो मेरे होने का मतलब है, नहीं तो मैं क्यों रहूँगा, मैं भूत क्यों बनूँगा भाई। आगे कहा, इफ़ इट इज़ नो रीज़न एट ऑल फॉर एग्जिस्टिंग, इट इज़ नो सॉरी इफ नहीं है, इट इज़ नो रीज़न एट ऑल फॉर एग्जिस्टिंग एंड यू नो यू हैव बीन वेरी नेस्टी, मिसेस अमनी टोल्ड अस दैट यू हैड किल्ड योर वाइफ। उसने कहा है कि उसकी किसने कहा, उस बच्ची ने कहा, वर्जीनिया ने कहा कि तुम्हारे एग्जिस्टेंस का ये रीज़न नहीं है कि तुम इधर घूमो, गंदी आवाज़ें निकालो, खराब गुर्राते रहो। उसने कहा कि ये तुम्हारे एग्जिस्टिंग का या तुम्हारे होने का, पाए जाने का ये कोई रीज़न नहीं है जो तुमको लगता है, और तुम बहुत ज़्यादा नेस्टी रहे, परेशान करने वाले रहे, हार्मफुल और अनप्लीजेंट रहे। मिसेस उमनी ने कहा था कि तुमने अपनी वाइफ को मारा था। आगे है, well, I quite admit it, said the ghost, but my wife was not very nice. You know, she knew nothing about cookery. However, it is all over now. I don't think it was very nice of her brothers to starve me to death. उसने कहा है कि मैं एडमिट करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैंने अपनी वाइफ को मारा है। मेरी वाइफ बहुत व्यवहार में अच्छी नहीं थी, वो नाइस नहीं थी, तुम जानती हो, क्योंकि उसे कोई भी कुकिंग वगैरह भी नहीं आती थी। लेकिन अब ये सब ख़त्म हो चुका है। लेकिन मैं मानता हूँ, आगे से उन्होंने कहा है कि आई डोंट थिंक इट वॉज वेरी नाइस ऑफ हर ब्रदर्स टू स्टार्व मी टू डेथ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये ब्रदर ने बहुत अच्छा किया मुझे भूखे तड़पा तड़पा कर मार कर, ठीक है। स्टार्व यू टू डेथ यानी भूख से तड़पा कर मारा है। ओ मिस्टर घोस्ट, आई मीन सर साइमन, यू आर हंग्री, आर यू हंग्री, आई हैव ए सैंडविच इन माई केस, वुड यू लाइक इट। उसने कहा है, अरे साइमन, आपको तो इतनी भूख से तड़पा कर मारा है, क्या आपको भूख लगी है? मेरे पास एक सैंडविच है, क्या आप उसे खाना पसंद करेंगे? नो थैंक यू, आई नेवर ईट एनीथिंग नाउ, बट इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। उसने कहा है कि नहीं धन्यवाद, मैं अभी कुछ नहीं खाता हूँ, लेकिन ये तुम्हारा दयालुपन है, बट वेरी काइंड ऑफ यू, तुम बहुत दयालु हो, ठीक है, ये तुमने बहुत ही दया की भावना दिखाई। यू आर मच नाइसर देन रेस्ट ऑफ योर रूड डिसऑनेस्ट फैमिली। उसने कहा है कि तुम अपनी रूड और डिसऑनेस्ट फैमिली से, बेईमान परिवार से क्या हो, बहुत अच्छी हो। स्टॉप क्राइड वर्जीनिया, वर्जीनिया चिल्लाई कि नहीं रुक जाओ। स्टैम्पिंग हर फुट, और अपने फुट को क्या कि स्टैम्प किया, फर्श पे मारा उसने। इट इज़ यू हु आर रूड। उसने कहा कि ये तुम हो जो कि रूड हो, ठीक है, अच्छे से बिहेव नहीं करते हो। एंड एज फॉर डिसऑनेस्टी, और जहाँ तक कि बेईमानी की बात है, यू स्टोल माई पेंट आउट ऑफ माई बॉक्स टू रिन्यू दैट रिडिकुलस ब्लड स्टेन माई लाइब्रेरी। कहा है कि डिसऑनेस्टी या बेईमानी की बात है तो ये तुम थे जो मेरे बक्से में से मेरे कलर ले जाते थे पेंट के, ताकि उस तुम और बेकार से ब्लड स्टेन को रिन्यू कर सको, रोज़ के रोज़ बना सको, जो कि लाइब्रेरी में है। फर्स्ट यू टुक ऑल माई रेड्स एंड आई कुड नॉट डू एनी मोर सनसेट्स, then you took the green and the yellow. Finally I had nothing left but blue and white. उसने कहा है कि तुम पहले मेरे सारे रेड कलर ले गए, ठीक है, जिसके बाद मैं कोई भी सनसेट का सीन नहीं बना पाती हूँ, उसके बाद तुम ग्रीन और येलो भी ले गए। अब मेरे पास सिर्फ ब्लू और वाइट बचा है। आई कुड ओनली डू मून लाइट सीन विच आर नॉट एट ऑल ईजी टू पेंट। मैं केवल मून लाइट सीन कर सकती हूँ, जो कि पेंट करने में भी इतने आसान नहीं है, ठीक है, तुमने मेरे चुराए हैं, तुम बेईमान हो। हैविंग सेड दिस वर्जीनिया टर्न आउट टू लीव रूम, और ये कहकर वर्जीनिया जो है रूम से वापस जाने के लिए मुड़ी। प्लीज़ डोंट गो मिस वर्जीनिया। उसने कहा है कि मिस वर्जीनिया प्लीज़ डोंट गो। घोष चिल्लाया, घोष ने कहा, आई एम सो अनहैप्पी एंड आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। उसने कहा कि अब भूत आया औकात पे। उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या करना है।
आई वॉन्ट टू गो टू स्लीप एंड आई कैन नॉट, मैं सोना चाहता हूँ लेकिन मैं सो नहीं पा रहा हूँ. आई हैव नॉट स्लेप्ट फॉर 300 ईयर्स एंड आई एम सो टायर्ड, मैंने पिछले 300 सालों से कोई नींद नहीं ली है और मैं क्या हूँ, बहुत टायर्ड हो चुका हूँ. पुअर पुअर घोस्ट, शी मरवर्ड, हैव यू नो प्लेस वेयर यू कैन स्लीप, उसने कहा कि बेचारे बेचारे भूत, क्या तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है जहाँ पर तुम सो पाओ. वेल आई नो ए प्लेस वेयर आई कुड स्लीप, उसने कहा है, भूत ने कहा कि भाई मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ मैं सो सकता हूँ. इट्स द गार्डन ऑफ डेथ, द चर्च यार्ड, ठीक है, और गार्डन ऑफ डेथ जो कि चर्च यार्ड में है वहाँ पर मैं आराम से सो सकता हूँ. बट ओनली इफ़ यू वीप फॉर मी एंड माई सिंस एंड प्रे विथ मी फॉर माई सोल, उसने कहा है केवल तभी जब तुम मेरे पापों के लिए मेरे लिए रो और मेरे साथ प्रेयर करो ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके. द एंजल ऑफ डेथ विल मर्सी ऑन मी, तभी जाके एंजल ऑफ डेथ जो हैं वो क्या करेंगे, मेरे पे दया दिखाएंगे, मर्सी दिखाएंगे. ठीक है, अब आगे लिखा है व्हेन वर्जीनिया प्रॉमिस टू हेल्प द घोस्ट एंड प्रे फॉर हिम ही रोज फ्रॉम हिज सीट, took her hand and kissed it thankfully, then he led her across the room. उसने कहा जैसे ही वर्जीनिया ने प्रॉमिस किया कि वो उसके लिए प्रे करेगी, वो घोस्ट अपनी सीट से उठा, उसके हैंड को लिया, हैंड को थैंकफुल करने के लिए किस किया और उसके रूम की ओर ले गया उसको. वर्जीनिया सॉ दी वॉल स्लोली फेडिंग अवे लाइक ए मिस्ट, वर्जीनिया ने देखा कि वो दीवार जो थी वो धीरे धीरे फेड हो रही थी, गायब हो रही थी धुंध की तरह. अब आगे लिखा है लाइक ए मिस्ट एंड ए बिटर कोल्ड वाइन विंड वॉज अराउंड देम, और उसने देखा कि वो जो दीवार थी वो गायब हो गई और ठंडी हवा उसके चारों ओर हो गई. क्विक क्विक क्राइड दी घोस्ट और इट विल बी टू लेट, घोस्ट ने कहा कि जल्दी जल्दी चलो और नहीं तो बहुत देर हो जाएगी. देन द वॉल क्लोज बिहाइंड देम एंड द चैम्बर वॉज एम्प्टी, और उसके बाद वो वॉल क्लोज हो गई, चैम्बर खाली हो गया और वो लोग बाहर पहुंच गए. आफ्टर 10 मिनट लेटर द बेल रिंग फॉर द डिनर एंड एज वर्जीनिया डिड नॉट कम डाउन मिसेस ओटिस सेंट अप वन ऑफ द सर्वेंट्स. आफ्टर ए लिटिल टाइम ही रिटर्न एंड सेड दैट ही कुड नॉट फाइंड मिस वर्जीनिया एनीवेयर, तो कि 10 मिनट बाद डिनर के लिए घंटी बजी और वर्जीनिया नहीं आई. कैसे आएगी, वो तो घोस्ट के साथ गई. तो क्या हुआ, मिसेस ओटिस ने, जो उसकी माँ थी, उसने क्या किया, अपने कुछ सर्वेंट को ऊपर भेजा और कुछ टाइम बाद वो सर्वेंट वापस आ गए. उसने कहा कि, और सर्वेंट ने कहा कि मिस वर्जीनिया कहीं पर भी नहीं है. सो द होल फैमिली स्टार्टेड लुकिंग फॉर हर, सारा का सारा परिवार उसको देखने के लिए जुट गया, उसको ढूंढने में जुट गया. द आवर्स पास्ड बट दे कुड फाइंड नो ट्रेस ऑफ वर्जीनिया, घंटों बीत गए लेकिन उनको कोई सबूत नहीं मिले वर्जीनिया के कहीं होने के. सो आफ्टर डिनर Mr. Otis ordered them all to bed, saying that nothing more could be done that night, and that he would contact Scotland Yard in the morning. और मिस्टर ओट जब बहुत समय तक वर्जीनिया नहीं मिली तो मिस्टर ओटिस ने सबको सो जाने के लिए कहा और कहा कि भाई रात को कुछ नहीं हो सकता है, हम लोग सुबह जाके स्कॉटलैंड यार्ड यानी वहाँ की पुलिस से क्या करेंगे, संपर्क करेंगे. जस्ट व्हेन एवरीबडी वॉज अबाउट टू लीव द डाइनिंग रूम द क्लॉक स्ट्रक मिडनाइट, और जैसे ही आधी रात को सब लोग क्या हो रहे थे, डाइनिंग रूम से जा रहे थे. द क्लॉक स्ट्रक एट मिडनाइट, और क्लॉक हो गई स्ट्रक, रुक गई वो. ठीक है, एक फोर्स के साथ उसको किसी ने ऐसे लगा कि किसी ने मारा हो. एंड व्हेन द लास्ट स्ट्रोक साउंडेड, और जैसे ही आखिरी वाला जो स्ट्रोक था, जो मतलब मारने की जो आवाज़ थी, वो क्या हुई, आवाज़ हुई. द सीक्रेट डोर ओपन इन द वॉल एंड इन दैट डोर स्टूड वर्जीनिया विद ए लिटिल बॉक्स इन हर हैंड, और क्या हुआ, एक सीक्रेट डोर खोला उस दीवार में, दीवार पर घड़ी टंगी हुई होगी, और वहाँ से वर्जीनिया आ गई, उसके हाथ में एक बॉक्स था. एवरीबडी रेन अप टू हर, और सारे लोग उसकी तरफ भागे. गुड हेवेंस चाइल्ड, वेयर हैव यू बीन, सेड मिस्टर ओटिस rather angrily as he thought she has been playing a trick on them. उसने कहा है कि हे भगवान, मेरी बच्ची तुम कहाँ पर थी, गुस्से से कहा उन्होंने, क्योंकि उन्हें लगा कि बच्ची उनके साथ मजाक कर रही थी. पापा, सेड वर्जीनिया क्वाइटली, आई हैव बीन विद द घोस्ट. उसने कहा पापा, मैं घोस्ट के साथ थी. ही इज़ फाइनली एट पीस, यू मस्ट कम एंड सी हिम. उसने कहा कि वो
फाइनली पीस में है, फाइनली उसे शांति मिल गई है आखिरकार, और आपको उसे देखना चाहिए। ही हैड बीन वेरी नेस्टी बट ही वॉज रियली सॉरी फॉर ऑल ही हैड डन एंड ही गेव मी दिस बॉक्स ऑफ ब्यूटिफुल ज्वेल्स बिफोर ही फाइनली लाइड डाउन टू स्लीप इटर्नली। कहा है कि वो बहुत अनोइंग रहा, बहुत अनप्लीजेंट रहा, हमें परेशान करने वाला रहा, लेकिन उसने सबके लिए सॉरी मांगा है और उसने मुझे इस ज्वेलरी से भरा हुआ बक्सा दिया है ताकि उसे आत्मीय शांति मिली, उसे इटर्नल पीस मिली और वो सो गया चैन की नींद। Then she led the others down a narrow secret corridor to a little low room, और सीक्रेट कॉरिडोर से वो एक छोटे से कमरे की ओर पहुंची। There the family found the skeleton of Sir Simon, और जहाँ पर उन्हें सर साइमन का स्केलेटन या कंकाल मिला, who had been starved to death by his wife's brother। और देखो यही सीक्रेट चैम्बर था जहाँ पर वाइफ के ब्रदर ने उनको बांध दिया था और वो भूखे वहाँ पर तड़पते मर गए। वर्जीनिया knelt down beside the skeleton and फोल्डिंग हर लिटिल हैंड टुगेदर बिगेन टू प्रे साइलेंटली। वर्जीनिया अपने घुटनों पर बैठ गई, उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और प्रे करने लगी शांति से। आगे लिखा है, मीनवाइल वन ऑफ द ट्विंस वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो इन द लिटिल रूम्स एंड सडनली सेड लुक द ओल्ड आलमंड ट्री हैज ब्लॉसम। और दो में से एक ट्विन ने बाहर देखा, एक आंवला का पेड़ आलमंड ट्री खड़ा था, उसने देखा कि देखो इस आलमंड ट्री में फिर से फूल लगना चालू हो गए। देन गॉड हैव फॉरगिवन हिम सेड वर्जीनिया एंड स्टूड अप। और वर्जीनिया कहा तो भगवान ने उसे माफ़ कर दिया है, और वर्जीनिया खड़ी हुई। आगे कहा है, 4 days later a funeral started from Canterville Castle in a quiet corner of the churchyard। 4 दिन बाद क्या हुआ, फ्यूनरल स्टार्ट हुआ कैंटरविले कैसल में। ठीक है, ये फ्यूनरल किसका था, ये किसकी फ्यूनरल मतलब जब किसी को दफनाने के लिए जाते हैं। तो चर्चयार्ड के कॉर्नर में सर साइमन के स्केलेटन को बरी किया गया, क्योंकि उन्होंने किसी के कमरे में बंद कर दिया गया था, तभी से वो तड़प रहे थे, इसलिए उनको अभी निकाला गया। प्रॉपर सेरेमनी की गई। वर्जीनिया स्टेप फॉरवर्ड एंड लेड ए लार्ज क्रॉस मेड ऑफ वाइट एंड पिंक आलमंड ब्लॉसम्स ऑन दी कॉफिन, और उनको प्रॉपरली बरी किया गया। और वर्जीनिया खड़ी हुई और उसने आलमंड के ब्लॉसम्स का फूलों का वाइट और पिंक का बहुत बड़ा सा एक क्रॉस बनाया, ईसाई लोग बनाते हैं। आगे कहा है, द नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर ओटिस टॉक टू साइमन्स डिसेंडेंट सर कैंटरविले। और अगले मॉर्निंग पर उनके डिसेंडेंट, उनके वंशज, उनके बेटे के बेटे के बेटे सर कैंटरविले से बात की मिस्टर ओटिस ने। अबाउट द ज्वेल्स द घोस्ट हैड गिवन टू द वर्जीनिया, और वर्जीनिया ने जो उनको ज्वेल दिए थे, जो सर साइमन ने, उसने कहा कि ये भाई सर कैंटरविले, क्योंकि आपके पूर्वज थे सर साइमन, इसलिए ये आपके हैं। देयर वैल्यू वॉज सो ग्रेट दैट मिस्टर ओटिस स्क्रपल्स अबाउट अलाउइंग हिज डॉटर टू कीप देम। उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा थी कि मिस्टर ओटिस जो है वो स्क्रपल कर रहे थे, घबरा रहे थे उनकी बच्ची को रखने देने के लिए। सर कैंटरविले shook his hand and said, "My dear sir, your charming little daughter saved my ancestor's soul. The jewels are hers." उसने कहा है कि आपकी बच्ची ने मेरे पूर्वज की आत्मा को शांति दे दी, इसलिए ये ज्वेलरी आपकी है। आगे कहा है, The jewels were admired by everyone when in the spring of 1890 Virginia married the Duke of Cheshire. After their honeymoon, Virginia and her husband went down to the Canterville Castle. And on the day after their arrival they walked over the churchyard। ठीक है, और फिर वर्जीनिया ने ड्यूक से शादी कर ली और ये ज्वेलरी बहुत पसंद की गई। हनीमून के बाद वो लोग क्या हुए, कैंटरविले कैसल में आए और कहाँ पर गए, चर्चयार्ड में गए। द वर्जीनिया हैड बाउट सम लवली रोजेस विच शी स्ट्रूड अपॉन द ग्रेव आफ्टर दे हैड स्टॉप्ड बाय इट फॉर सम टाइम हर हस्बैंड टुक हर हैंड। उसने क्या किया, वो लोग नीचे चर्चयार्ड में गए और वर्जीनिया बहुत सारी रोजेस लाई थी, उसने उसकी ग्रेव पर, मिस्टर साइमन की ग्रेव पर क्या हुए, फैला दिए, बिखेर दिए, और वो वहाँ पर कुछ समय के लिए खड़े रहे और उसके हस्बैंड ने उसका हाथ पकड़ लिया। आगे कहा, यू हैव नेवर टोल्ड मी वॉट हैपन टू यू व्हेन यू वर लॉक्ड अप विद दी घोस्ट। हस्बैंड ने कहा कि जब तुम घोस्ट के साथ लॉकअप थी, जब तुम उसके साथ गई थी तो तुमने वहाँ पर क्या हुआ था, कभी नहीं बताया। वर्जीनिया ने कहा, प्लीज़ डोंट आस्क मी, आई कैन नॉट टेल यू, शी सेड, बट आई ओ Sir Simon a great deal. He made me see what life is, what death signifies, and why love is stronger than both. वर्जीनिया ने कहा कि ये मत पूछो कि
क्या हुआ था उस रात को, लेकिन मैं सर साइमन का एहसान मानती हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि ज़िंदगी क्या है और मौत क्या बताती है, और क्यों प्यार जो है, क्यों अच्छी भावनाएं इन सब दोनों चीज़ों से ज़्यादा मजबूत हैं। तो हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। यहाँ पर ये स्टोरी, प्यारी सी स्टोरी ख़त्म हुई। थैंक यू।